लिटरली भसड़ मच चुकी है। भसड़ क्या मची है कि यहाँ को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन कैसे जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पापा जी वो मुझे कह रहे कुछ ऐसा ऐसा होगा, हम लोग कह रहे ऐसा ऐसा होगा। इतने क्लैशेस हो रहे हैं। अब सोचो अगर मेरे को हो गया क्या मतलब है भगवान ट्रिप पूरी आपकी बर्बाद हो जाती है। बना दो आंटी। सूट में भी इंसान सही लगता है और कोई सूट देख के पहन के कोई आंटी लगता नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में स्वागत। सो गाइस देखो मैं रेडी हो गया हूँ, लेकिन बहुत हो गया हूँ लेट, क्योंकि हर्षी कर रही थी इससे एपिलिएट। ये होता है गाइस, अंडर आर्म्स होता है ना ये, तो पूरे अंडर आर्म्स के बाल ये नोच देता है, तो बड़ा खतरनाक प्रोडक्ट है ये। तो इससे उसने अपनी पूरी वैक्सिंग करी है, तो उसको इसमें लग गया 1 घंटा। तो खैर गाइस अब जाने का टाइम हो गया, फटाफट से चलता हूँ दुकान की ओर। मैं जा रहा हूँ फिर, है कि निकलूँ क्या मैं? हो गए रेडी? हाँ मैं रेडी हो गया। चलो हम चल रहे हैं। यार कल तो बहुत ही बैंड बज गई पेट की। आओ खाओ। कल इतना खा लिया कि मतलब पेट ही लगभग फटने को है। हाँ लगभग। तो आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सुबह दूध भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ड्राई फ्रूट दे देना, वही खा के खजूर दे देते हैं, निकल चलेंगे। और दोपहर में यार मूंग की दाल दे देना यार। मूंग की दाल बनाऊंगी, पनीर नहीं बनाऊंगी। नहीं पनीर थोड़ा डाल देना, मूंग की दाल रहेगा। पनीर रात बना दो। पनीर रात में बनाऊंगी। चलो ठीक, पनीर रात में बना देना और मूंग की दाल दे देना। और सब्जी और मूंग की दाल, क्या कहते हैं, प्याज जरूर दे देना, फाइबर। हाँ तो थोड़ा सा पेट से हो जाएगा। खाते तो नहीं हो ना, फिर बोलते हैं खा लो खा लो। ये तो गंदा हो गया कल। एक तो कल क्या दोपहर में खा लिया मैंने पराठे, और शाम में फिर शादी का खाना डबल, तो पूरी बैंड बजी हुई पेट की। तो आज पूरा रेस्ट देना बोला हूँ पेट को, कुछ भी अनसड़ नहीं खाऊंगा आज भी। गाइस फाइनली आ गया हूँ दुकान पे, और गाइस अभी मुझे निकलना पड़ेगा हर्षी को लेके पार्लर के लिए। तो जैसे पापा जी आते हैं तो वैसे ही मुझे निकलना पड़ेगा, और आज मेरा लंच दुकान पर नहीं घर पे होगा। तो काफ़ी दिनों बाद घर पे खाना खाऊंगा, मतलब हर दिन ना यहीं पे खाना पड़ता है, वो भी डब्बे में। थोड़ा खाना ठंडा हो जाता है, ठंडे खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आती, लेकिन जो गरम गरम खाना मिलता है ना एकदम थाली पे, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो आज खाने का मौका मिलेगा तो आज जाएंगे। और गाइस अभी मैंने हम लोगों का टूर था ना पुरी के लिए, आज मेरे ख्याल से 18 तारीख हो गई, और 20 तारीख को अपन का है, हम लोगों को जाना है। तो उसके लिए जो कैब है बुक करते हैं, टैक्सी कैब, वो भी हम लोगों को बुक करनी है, वो भी करने वाला हूँ मैं आज ही। तो उसमें सारा इंक्लूड होता है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, तो वो भी करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल घर पे जा रहा हूँ, और वहाँ से हर्षी को लेना है मेरे को, और हर्षी को मुझे वहीं पे उसका कटिंग होगी, हेयर कटिंग, आईब्रो, ये सब बनवानी है उसको। तो अभी उसको बस पिक करने जा रहा हूँ मैं गाइस। लिटरली भसड़ मच चुकी है। भसड़ क्या मची है कि यहाँ को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन कैसे जाएगा। नंदिका सो रही है, देख रहा है नंदिका को सुलाया जा रहा है, और वो सोएगी नहीं सोएगी। भैया मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पार्लर, मैं लेट हो रही हूँ। पार्लर भी निकलना, लेट भी हो रहा है। और भसड़ ये है कि पापा जी और मम्मी जी का प्लान कुछ और है, वो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा रहेगा, और हम लोगों का प्लान कुछ और हो रहा है। इतने क्लैशेस हो रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया है। क्या करें, मतलब यही होता है जब साथ में सब जाते हैं ना, तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पाता कि कैसे क्या करना है सही। आप क्या करें यार, क्या बताऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ आती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पापा जी वो मुझे कह रहे कुछ ऐसा ऐसा होगा, हम लोग कह रहे ऐसा ऐसा होगा। इतने क्लैशेस हो रहे हैं कि अब डेट मिलना ही मुश्किल है, और अब समझ में नहीं आ रहा जाके करें, क्योंकि हर चीज पहले से बुक करनी पड़ती है, और अब पहले से बुक नहीं करोगे तो फिर चीज खराब होती है। देखते हैं, बात करते हैं कैसे हल निकालना है। पूरा दिमाग ही खराब है। कह रही है कि हम लोगों को करना है बीच, और मम्मी जी है उनको करना है पूरा मंदिर। तो उन्हें पूरे मंदिर के लिए पूरा टाइम चाहिए, और हम लोगों को चाहिए थोड़ा, उन्होंने कहा आधा दिन मंदिर घूम लो, आधा दिन बीच में घूम लो। तो वो कह रहे नहीं है, बीच मत घूमो, मंदिर ही मंदिर करते रहो। तो देखो गाइस अब कैसे हो पाएगा, मतलब ऐसे कैसे मतलब चले। हम लोग चलेंगे बीच, मान जाएंगे अपने मंदिर, ये ऐसे हो जाएगा। और जो कैब वाला होता है उसको वो कह रहा है कि हमें पहले से बताओ कहाँ जाओगे, उसके हिसाब से हम तुम्हारा बुक कर रहे हैं। बताओ, कैब वाला फंसा हुआ है चक्कर में कि भाई 2 लोग यहाँ फंस जा रहे हैं, 2 लोग। हम लोग का प्लान था कि आराम से बीच घूम के फिर इधर निकल जाते हैं,
लेकिन सब कुछ कैंसिल हो रहा है अब। फाइनली हर्षु को मैंने छोड़ दिया है, वो पार्लर में तैयार हो रही है और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी तो राहुल है मेरा साला, वो उसको फिर वहां से लेकर अपने घर, मतलब मेरे घर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। सो गाइस पूरा दिमाग जो है अभी भी मेरा उसी में घूम रहा है कि कैसे प्लानिंग की जाए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रह गई है। 18 हो गई गाइस और 20 को निकलना है। और आप सोच लो कितने सारे क्लैशेस हो रहे हैं। उधर मम्मी जी पड़ गई हैं एक पंडे के चक्कर में, वो पंडे के चक्कर में जो पड़ी हैं, पंडा मतलब उसमें वहां पे मंदिर जगन्नाथपुरी में एक पंडा होता है, वो मतलब क्या है कि आपका पूरा अरेंजमेंट कराएगा। पापा जी कह रहे हैं इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से करो। वो पंडा जो कह रहा है कि दोपहर में 3 बजे आप आ जाओ शाम में और फिर आपको हम ऐसे अपने हिसाब से करवाएंगे। पापा जी कह रहे हैं कि कहाँ पंडे के चक्कर में पड़ रहे हो, अपने खुद से कर लो। बहुत मतलब दिमाग एकदम दिमाग की बैंड बजी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर धीरे धीरे अब शॉर्ट आउट तो चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं जाता, मैं उसके सॉल्यूशंस में जाता हूँ और इसका भी मैं सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं से निकाल ही लूँगा। अब ट्रिप करी है तो करनी तो है ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पापा जी मम्मी जी अलग से जाएं और हम लोग अलग से जाएं। ये तो क्लासेस बहुत होते हैं कि हर चीज़ को कुछ और चाहिए, पापा मम्मी जी को कुछ और चाहिए, घूमना इम्पॉसिबल हो जाता है गाइस। कहाँ हो सकता है हर्षी? जुकाम हो सकता है गाइस, जुकाम हो सकता है गाइस। अरे वो देखो बढ़िया है, ये कोई बात होती है? अभी जानना है जुकाम को लेके बैठ रहे हैं। उम्मीद है नहीं होगा वैसे, लेकिन सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे। क्या सिम्टम्स है? हल्की सी नाक टाइप। वो अभी डाइपर लगा दूंगी आपके, सही हो जाएगा। अब सोचो अगर मेरे को हो गया क्या मतलब है भगवान। हे भगवान, ट्रिप पूरी आपकी बर्बाद हो जाती है। नहीं मैं डाइपर लगा दूंगी आज आपके। हाँ सिर्फ बचा है एक दिन, कल का दिन बचा है इस। और सोचो अगर ये सब कुछ कांड हो गया तो क्या होगा। नहीं होगा, मैं अपनी डाइपर लगाती हूँ। क्या आपके और तुम क्या पहनोगी, सूट? मैं नहीं पहनूंगी सूट वूट। और तुमने क्या पूछा मुझसे? मैंने आपसे ये पूछा मुझे कपड़े सजेस्ट करो, आपने मुझे बोला सूट। आप तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी सूट। सूट में क्या खराबी होती है? मुझे नहीं सूट सबसे अच्छा होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता। इन्हें सूट ही नहीं अच्छा लगता। आप ही को अच्छे लगते हैं तो मुझे बनाना ही चाहते हो आंटी। ऐसा कुछ नहीं है, बना दो आंटी। सूट में भी इंसान सही लगता है और कोई सूट देख के पहन के कोई आंटी लगता नहीं है। आज पहन के गए थे हम। हैं? आज पहन के गए थे हम हाँ सूट। तो? कैसे गए थे? अच्छे बढ़िया। आपने बोला अच्छी लग रही हो। हम अभी भी बोल रहे हैं। आपने बोला ही नहीं। उस टाइम हम बोल नहीं पाए तो अभी तो बोल क्यों रहे हैं। नहीं बोला आपने? तो हमेशा अच्छी लगती हो। हमेशा ही अच्छे लगते हैं। हाँ हटो। चलो गाइस देखते हैं। सो गाइस हाथ मुंह धो लिया है और एकदम तैयार हो गया हूँ। अभी हर्षी को पैकिंग भी करनी है यहाँ पर और बहुत सारे काम भी हैं। मुझे भी बहुत सारे काम है, कपड़े निकालने, लत्ते करने, ड्रेस चेक करना है कि सही है कि नहीं है, जूते निकालने हैं, कुछ जूते फट भी गए हैं उनको हटाने, बहुत सारे काम है गाइस। और हमारे पास बस कल का दिन बचा है। सो गाइस अब फटाफट से आज के दिन को बस यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तो तक अपना ख्याल रखना और हमेशा गाइस खुश रहना, ठीक है? बाय बाय।